आनंद दुबे को लाइए। चैनल पर ऐलान कर रहे हैं आनंद दुबे, आपकी बारी है। सांसदों को तोड़ रही है। आनंद दुबे, अजय आलोक कह रहे हैं 303 तक उनका समर्थन पहुंचने वाला है, यानी जो कुछ अदर्स की तरफ वो इशारा कर रहे हैं या क्या इशारा कर रहे हैं अभी पूछता हूं दोबारा उनसे, लेकिन 303 इस तरह से तो बीजेपी और या सरकार बनाने की आपकी जो उम्मीद थी वो तो धराशायी हो जाएगी। आनंद दुबे, मानक भाई नमस्ते। आप अगर किसी व्यक्ति के दुखती नस पर हाथ रखेंगे तो तिलमिला उठेगा, बौखला जाएगा। यही आज हो रहा है। एक पार्टी जिसने कहा था अब की बार 400 पार और वो 300 पार नहीं कर पाई है, तो जरूर वो विचलित है, परेशान है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी वो स्वस्थ हो जाएंगे। रही बात एकनाथ शिंदे जी की, एकनाथ शिंदे जी की पार्टी ज्ञान दे रही है भारतीय जनता पार्टी, जो उन्हीं के सहारे कुर्सी पर बैठे हैं। अरे अगर बड़े सरकार नाराज हो गए ना तो कुर्सी खींच लेंगे, थड़फड़ा के गिर पड़ोगे भैया। इसके लिए मोदी जी पर कुछ बोलने से पहले एक नहीं 100 बार सोचा करो। ये लोग पार्टी नहीं तोड़ते हैं, नस तो नाबूद कर देते हैं। ये तो हमारी शिवसेना है जो इनका सामना कर रही है, टिके हुई है। इस विकट परिस्थिति में भी हमने 9 सीट लाई, नया सिंबल, नया नाम, कैसे कैसे हमने जीता ये हम जानते हैं। देखिए मानक भाई, विषय ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार देश ने हराया है। खास करके अति पिछड़ा, आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक समाज, सभी ने मिलकर इनको हराया। और महाराष्ट्र में तो मराठा समाज ने भी इन्हें हराया है। मनोज जरांगे पाटिल पिछले 5 दिनों से पुनः अनशन पर बैठे हैं। उनकी तबीयत बिगड़ते जा रही है। कोई सरकार की तरफ से उनसे बातचीत नहीं कर रहा, कोई उनकी सुध नहीं ले रहा। वो मांग क्या रहे हैं? वो मांग रहे हैं कि जो अध्यादेश आपने लाया है उसको जमीन पर लागू कर दो। लेकिन सरकार दूसरे ही कामों में व्यस्त है। आरएसएस की मुखपत्र कही जाने वाली एक मशहूर ऑर्गेनाइजर पत्रिका वो लिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी का अहंकार उसको ले डूबा। दल बदलू नेताओं को टिकट देना भारी पड़ गया, सेल्फी लेना भारी पड़ गया, आरएसएस को दरकिनार करना भारी पड़ गया। ये बहुत सारे विषय हैं। जेपी नड्डा ने ऐन चुनाव के समय कह दिया कि अब आरएसएस की हमें उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी पहले पड़ती थी। ये भी एक बहुत बड़ा संकट रहा है, क्योंकि आरएसएस को बैकबोन कहा जाता है बीजेपी का। आरएसएस हो, आदिवासी समाज हो, पिछड़ा समाज हो, मराठा समाज हो, ओबीसी समाज हो, हर समाज ने इनको इस बार नकारा है। और ये छोटी हार नहीं है मानक भाई, लगातार एक अकेला सब पे भारी, पूरे भारत को विश्व गुरु बनाने निकला हूं, ऐसा कहने वाले मोदी साहब अगर पूर्ण बहुमत नहीं पा रहे हैं तो ये अजय आलोक जी माने चाहे ना माने, ये प्रधानमंत्री जी की व्यक्तिगत हार है। ठीक है, सरकार में आप आ गए, अजय आलोक जवाब दे रहे हैं, तोड़ की राजनीति में आप माहिर हैं, कृष्णा जी आपने सत्ता, अजय आलोक बोलिए, अजय बोलिए। लेकिन ये जीत से आप खुश नहीं हैं, आप परेशान हैं। आनंद जी जानते हैं एक चीज होती है, उसको कहते हैं आत्मसम्मान। कम से कम घमंडियों को आत्मसम्मान रखना चाहिए भाई। किसको बोल रहे हैं, किसको आईना दिखा रहे हैं? 21 सीट लड़के 9 सीट जीते, 40% का स्ट्राइक रेट है और हमें आईना दिखा रहे हैं। अरे जाके खुद आईना देखिए, कहां से कहां आगे गिरते गिरते। मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा मानव, ये लोग खुशी किस बात की मना रहे हैं? मानक भाई एक खुशी मना रहा है कि हम 52 से आगे बढ़ गए, 99 पे आ गए। दूसरा खुशी मना रहा है कि 5 से बढ़ के 37 पे आ गए। तीसरा खुशी मना रहा है कि हम 9 सीट जीत गए। और सबसे बड़ी खुशी मना रहा है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत खुद नहीं आया, 240 पे बीजेपी आ गई। खुशी इस बात की है हम कितने जीते इसमें खुशी नहीं है। अरे क्यों बीजेपी को पूर्ण बहुमत खुद से नहीं आया, बीजेपी 240 पे आ गई। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की सरकार जो भाई, अगर बदलने जा रही जीत मानते हैं उसको अगर देश की जनता ने आईना दिखाया है कि आपको ऐसी जीत अगले 50 साल तक मिले। और रही बात हमारी पार्टी की, अरे हमारी पार्टी अगले 50 साल तक ऐसी जीत रखिए, कर ही नहीं सकते हैं। हाथों में रहेगा। जिस पार्टी का नाम छीन लिया, चुनाव आप गायब होते जा रहे, अपने वजूद की चिंता नहीं है। आनंद भाई एक सेकंड रुकिए। अजय, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा आपका समर्थन 303 तक पहुंच गया है, उस पर आनंद दुबे कह रहे हैं इसका मतलब पार्टियां तोड़ेंगे। मनोज भी यही कह रहे हैं, पार्टियां तोड़ के आप ये 303 तक पहुंच रहे हैं क्या? या फिर वो जो अदर्स का आंकड़ा आया है, इंडिपेंडेंट्स हैं वो लोग, अलावा कुछ नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन ऐसा है कि 24/7 2047 ये जितने एक जीते हुए हैं, जो निर्दलीय जीते हुए हैं, कुछ हमारे ही हैं, सब संपर्क कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं ना कि ये तो एक्चुअल नंबर क्या होगा
ये तो जिस दिन हम लोग बहुमत साबित करेंगे, फ्लो टेस्ट होगा, आप देखिएगा कि हमारे पक्ष में कितने वोट आते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या? और ये आपको क्या लगता है, ये घमंडिया अलायंस जो बना हुआ है ये टिकेगा क्या? जरा निकलने दीजिए उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर यात्रा, उसके बाद देखता हूं मनोज काका किस तरह से उछलते हैं। मत भूलिए, कौन सी यात्रा? समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, इन्होंने जमीन छीनी है कांग्रेस की। जमीन छीनी है इन्होंने, जमीन छीनी है कांग्रेस। मनोज एक सेकंड, हम रोज कम मनोज एक सेकंड यार, मनोज प्लीज एक सेकंड। अजय, कौन सी यात्रा की बात कर रहे हैं? 403 सीटों पर यात्रा निकालेंगे, क्या कह रहे हैं? और नंबर पे इतना घमंड मत करिए। कांग्रेस अभी धन्यवाद यात्रा निकालने जा रही है 403 विधानसभा में, वो यात्रा निकल रही है। बीच में वन को स्टूडियो का फायदा उठाने से मना कीजिए ना। हाँ बोलिए। मैं अपनी बात खत्म कर लूं फिर बोलिएगा। ये 403 सीटों की जब धन्यवाद यात्रा निकलेगी तो सबसे बड़ी बेचैनी बढ़ेगी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की, क्योंकि कांग्रेस की जमीन छीन के ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी खड़ी हुई है। आज वो जमीन इन्होंने लौटाया है अपने एग्जिस्टेंस बचाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए। सारी पार्टियां एक साथ आई थी। 3 साल अभी चुनाव है नहीं उत्तर प्रदेश में, अब अपने आप को खड़ा करना है। जब खड़ा करना है तो है, कांग्रेस को नहीं खड़ा ये होने देंगे, ना समाजवादी पार्टी को कांग्रेस खड़ा होने देगी। क्या चिंता हो? 2027 में चुनाव है, मैं वही तो कह रहा हूँ। यात्रा निकलने दीजिए, यात्रा जैसी निकलेगी तो ये डर बैठेगा कि वापस ले रही है, और वही भागेंगे, वही बंटाधार हो जाएगा। लोग कौन किसका अस्तित्व बचा रहा है, कौन किसका बना रहा है, आपको अपने आंकड़ों पर इतना ही घमंड है तो आप नहीं जानते होंगे। आपके पार्टी के शीर्ष नेता जब वाजपेयी जी सर्वप्रथम समाजवादियों की सरकार में मंत्री बने थे 1977 में, आपको आंकड़े भी ठीक से नहीं आते। और कभी दो सांसदों की पार्टी होती थी भारतीय जनता। वो समाजवादियों की सरकार नहीं थी, वो जनता दल की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी, समाजवादियों की सरकार नहीं थी। वो इतना भी जब नहीं पता है, थोड़ा सा इतिहास अच्छा से पढ़िए, और थोड़ा सा इतिहास अच्छा से पढ़िए। जनसंघ मंच कर गया था जनता दल कांग्रेस को हराने के लिए, और आज उसी कांग्रेस की गोद में बैठ के ताली बजा रहे हैं। इतिहास का अध्ययन अच्छे से किया कीजिए मनोज जी। 96 में और 99 इतिहास का अध्ययन अच्छे से मनोज जी। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी अधूरा इतिहास नहीं बताना चाहिए आपको यार। इतना जनसंघ का मर्जर हुआ था, जनता पार्टी बनी थी जिसकी सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई थे। मैं तो समाजवादी नहीं थे इसमें, मानता था, महासतही समाजवादियों ने उस सरकार को तोड़ा था। सच्चाई ये है, आप 3 विधानसभा समाजवादियों ने उस सरकार को तोड़ा था। चौधरी चरण सिंह, ऋतु चौधरी को लाइए आप पहले विधानसभा में नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता मैं जान गया आपकी संकीर्णता का कारण क्या है। आप एक कमरे में बैठ के जब व्याख्या करेंगे तो संकीर्ण ही रहोगे, कभी व्यापक नहीं हो कांग्रेस का समय है। संकीर्णता तो आपकी मुझे दिख रही है। अरे अजय, संकीर्णता तो आपकी मुझे दिखती है जब आप व्यक्तिगत होने लगते हो। ओके, ऋतु दरबारी कितने बड़े आप हो अखिलेश के, मैं बताऊं क्या? सिर्फ ऋतु को लाइए, ऋतु चौधरी।